हार गए, एक और सीरीज, एक और हार। लोग बोल रहे हैं ये हमारी इंडियन टीम नहीं है, ये तो हमें एआई लगती है। अबे ये एआई नहीं है, ये टीम इंग्लैंड को दे आई है। खुद को बैक टू बैक वर्ल्ड चैंपियन बताने वाली हमारी इस टीम को अब वर्ल्ड की हर टीम पेल रही है। ये कैसा डाउनफॉल है भाई। फुटबॉल को क्रिकेट के लेवल पे लाना था, ये लोग क्रिकेट को फुटबॉल के लेवल पे ले आए। मैंने तो पहले ही कहा था फुटबॉल फैन बन जाओ भाई, बहुत स्कोप है। अब क्रिकेट में कुछ नहीं रखा। अनदर हिस्टोरिक रिकॉर्ड मेकिंग डे इन द न्यू GGOG एंड परपंच साहब एरा। फर्स्ट टाइम एवर इंग्लैंड हैव बीटन इंडिया इन अ बायलैटरल T20I सीरीज इन 2+ गेम्स। आफ्टर 7 years इंडिया लॉस्ट बैक टू बैक T20I सीरीज। लास्ट जो हम हारे थे वो 2019 में था, प्री कोविड एरा। फॉर फर्स्ट टाइम एवर इंडिया लॉस्ट एन इंटरनेशनल मैच एट ब्रिस्टॉल। भाई अगर इंडिया जीत जाए तो हिला देना, नहीं तो काट देना। लाओ भाई फिर कुछ ले आओ काटने वास्ते। सीरीज दर सीरीज जीजी साहब अपनी CV में नई अचीवमेंट्स अनलॉक कर रहे हैं। इंडिया अंडर गंभीर आफ्टर 21 मिनट, ये इतना बड़ा है। अबे ये एक जन्म गया भाई, मेरा एल पड़े इतना लंबा। तुम पॉज करके देख लेना। 2 साल में भाई साहब की अचीवमेंट थोड़ी ज्यादा ही है, इतनी ज्यादा कि मुझे लगता है अब हमें एक नई कॉकरोच जनता पार्टी चाहिए सिर्फ गौतम गंभीर का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इसके लिए हड़ताल करो गाइज। मेरे पास सिर्फ 2 सवाल हैं हमारे दीदी GGOG कोच साहब से। नंबर 1, हमारे फ्लैट पिच बुलीज बैटर्स की तो हम बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द मैनेजमेंट जो उनको इनपुट दे रहा है। व्हाट काइंड ऑफ इनपुट दे आर गेटिंग कि वो सेम मिस्टेक्स लगातार रिपीट कर रहे हैं। बी इट आवर बैटर्स जो लगातार हार्ड लेंथ पर पुल शॉट अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जो एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है उसकी वजह से बार बार मिस टाइम करके अपनी विकेट फेंक रहे हैं। बी इट आवर बॉलर्स जो लगातार हार्ड लेंथ जहां पर एक्सप्रेस बेस डालनी चाहिए वहां पर स्लोअर डिलीवरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग बेस्ड राइट लेफ्ट एंड सेंटर। सो व्हाट द हेल इवन आवर हेड कोच, बैटिंग कोच एंड बॉलिंग कोच इवन डूइंग। थर्ड T20I के बाद जीजी साहब ही आए थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने बोला था कि हमने कंडीशंस को एसेस करने में थोड़ी सी गलती कर दी है, कंडीशन एसेस नहीं हो रही है इसीलिए हम पीछे रह गए हैं। तो मेरे भाई, मेरे गुरु, मेरे दीदी GGOG साहब, कंडीशंस को एसेस करने का काम किसका है? उन कंडीशंस के हिसाब से प्लेयर्स को रेडी करने का आखिर काम किसका है? किस बात की सैलरी मिल रही है आप लोगों को भाई? यही तो काम है। नंबर 2, कल आपने शिवम दुबे को नंबर 5 पोजीशन पे भेजा एंड ही स्कोर्ड 23 बॉल 22। मैं यही सोच रहा था कि ये तो इनके लिए काफी अच्छी पोजीशन है, क्यों ये लंबे शॉट्स या फिर हिट नहीं कर रहे हैं। बट देन आई रियलाइज्ड कि कोई इंसान या कोई प्लेयर कितना ज्यादा सिक्योर फील करेगा आपकी टीम एनवायरनमेंट में जब उसने ये देखा है कि एक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को आपने 3 मैच के बाद ड्रॉप कर दिया, अपने कप्तान को तो आपने मौका ही नहीं दिया आफ्टर द वर्ल्ड कप। तो वो प्लेयर्स भी तो कितने ज्यादा इनसिक्योर होंगे ना, उन्हें भी तो अपनी सीट बचानी है और सब सीट बचाने के लिए ही खेलेंगे। तो फिर टीम के लिए आखिर कौन खेलेगा? क्योंकि जीजी कोटा में सिक्योर के नाम पे तो इस टीम में बस हर्षित, प्रसिद्ध, तिलक और वॉशी ही है ना, और कौन है बताओ भाई। 1.5 बिलियन की आबादी में अगर हमारे लिए फिनिशर्स के तौर पर तिलक, वॉशी और अक्षर खेल रहे हैं ना, देन वेल डन टू द मैनेजमेंट, वेल डन टू द कोच, वेल डन टू द टीम, वेल डन टू द कैप्टन, वेल डन टू द सेलेक्टर्स। I have nothing to say. Which idiot in the world even thinks सुंदर can make it to India's best T20 11? देखो मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग गूगल कर लेना, लेकिन है एक दीदी GGOG अंदर तक लो जी गुरु घंटाल साहब। भाई इंडिया हैज ट्राइड शिवम दुबे, तिलक वर्मा एंड इवन अक्षर पटेल एट नंबर 5 एंड रियलिटी ये है कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम फेल्ड। अक्षर पटेल 2024 तक काफी अच्छा कर रहे थे, एज अ क्लच परफॉर्मेंस आकर डिलीवर करते थे, बट अब उनके अंदर का भी ये खत्म है। तो आपके पास एक्चुअली में एक नंबर 5 का रिलायबल बैटर नहीं है। अब जिम्बाब्वे की सीरीज में आपने रिंकू सिंह को पिक तो किया है, लेकिन मैं मानता हूं कि नंबर 5 पर नहीं, उनकी पोजीशन थोड़ी और नीचे आएगी एज अ फिनिशर। इन शॉर्ट आपके पास नंबर 5 पर शायद कोई नहीं है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि रजत पाटीदार नाम का एक खिलाड़ी है जो IPL में और स्मैट में लगातार कंसिस्टेंटली रन बना रहा है। IPL में आप कह सकते हो कि फ्लैट ट्रैक है भाई, रन बना लिए, शायद इंग्लैंड में आकर वो भी ना बना पाए, पर भाई जब आप स्मैट की बात करते हो या फिर लोकल टूर्नामेंट्स की हमारे यहाँ की बात करते हो तो अभी भी वहां पर थोड़ी कठिन पिचेस ऑफर की जाती हैं। एंड द पॉइंट इज दैट रजत पाटीदार हैज इवन कंसिस्टेंटली स्कोर्ड राइट देयर। 2 टाइम IPL बैक टू बैक चैंपियन है, उनकी जगह नहीं बन रही है, उनका नाम ही नहीं है टीम में। और सिर्फ उनका नहीं, RCB के प्लेयर में फिर चाहे आप कुणाल पांड्या को उठाकर देख लोगे, क्या वो हर्ष दुबे से बेटर ऑलराउंडर और बेटर स्किल सेट लेकर इस वक्त नहीं आ रहे हैं? एटलीस्ट एक वर्ल्ड कप तो वो खेल सकते हैं, एज का कितना भी बड़ा फैक्टर हो, फिट है, अवेलेबल है, सब कुछ है। भुवनेश्वर कुमार टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आपके आड़े टेढ़े सारे पेसर्स डेली खेले जा रहे हैं। अबे भुवी को तो आप ये कह के नहीं खिलाते हो कि एज और इंजरी कंसर्न्स हैं, पर हर्षित राणा को अगर आप देखोगे तो अभी इंजर्ड हुए थे, वापसी की, 2 मैचेस खेले, फिर से इंजर्ड होकर चले गए हैं। तो इंजरी कंसर्न्स तो आपके यंग पेसर्स के साथ भी आ रहा है। और मेरे भाई भुवी को इन कंडीशंस में खिलाते ना तो वो बॉलिंग तो इनसे अच्छी करता ही, मेरे हिसाब से जैसे आपके बैटर्स हैं बैटिंग भी इनसे अच्छी करता। लेकिन अब वो RCB के प्लेयर्स हैं तो उनका इंडियन टीम में आने का तो कोई चांस है ही नहीं। RCB वालों से पिट लेंगे पर RCB वालों को खिलाएंगे नहीं। भाई जब इतनी पॉलिटिक्स और फेवरेटिज्म होगा किसी टीम में तो उस टीम में परफॉर्मेंस के बारे में सोचना भी पाप है। बस यही इंडिया की फ्लैट पिचेस पर खेल के या फिर जिम्बाब्वे को पेल के यही करिए परफॉर्म। वेल प्लेड इंग्लैंड, नाउ जिम्बाब्वे विल पे फॉर इट। आई होप सो कि जिम्बाब्वे करे पे, क्योंकि मैं तो अब उसमें भी श्योर नहीं हूँ कि उसको भी ये जीत लेंगे या फिर उसमें भी RR रहेगा। हो जाएगा कि इसमें भी रन
होना होगा तुम्हारा। अब जिम्बाब्वे में झंडा गाड़ के आना, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। परपंच साहब के तो अलग ही लगे पड़े हैं। टॉस भाई हार नहीं रहे, मैच भाई जीत नहीं रहे। श्रेयस अय्यर एज कैप्टन, टॉस 1-6, मैच 1-0। मैं सिर्फ टॉस जिताऊंगा, मैच का तुम देख लो। एज इंडिया T20I कैप्टन, सूर्य कुमार यादव took 2 years to lose 5 T20Is. श्रेयस अय्यर took just 2 weeks to lose 5 T20Is. What a start for परपंच साहब। खैर परपंच साहब भी अकेले क्या ही करें यार, जब सारे क्रिकेटर्स ने मिलकर मैदान को ही पाकिस्तान बना दिया है कि यहीं हगेंगे हम, तो फिर एक अकेला क्या ही करेगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मुझे उनकी कैप्टनसी से एज सच कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि भाई अभी वो बंदा नया आया है और इसीलिए तो हम कह रहे थे ना कि जब वो नए आ रहे हैं तो उन्हें एज अ कैप्टन इंट्रोड्यूस मत करो, पहले एज अ प्लेयर आने दो। पर चलो जो हो गया, इसीलिए मैं कह रहा था कि चलो अब आप आए हो तो आप कप्तानी तो ऊपर नीचे होगी, और अगर आपके बैटर्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप बैट पकड़ के तो नहीं सिखाने वाले हो। दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर। अगर रन ही कोई नहीं बना रहा तो कप्तान अकेले क्या कर लेगा। पॉइंट मेरा ये था कि आप खुद रन बनाओ, खुद गेम अवेयरनेस रखो और डेफिनेटली कमेंट्स करने से बचो, आप भी और आपकी बहन भी। पर रियलिटी यह है कि आप दोनों बाज नहीं आ रहे। अब चलो बहन का तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर श्रेयस भाई आपने नॉक तो बढ़िया खेली थी, आदिल राशिद को बढ़िया पेला भी था, पर ये मैच के बाद आपने क्या बोला? सी दिस इज अ ट्रांजिशन फेज एंड वी विल बी मेकिंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स। क्या ट्रांजिशन फेज शुरू हो गया भैया? ट्रांजिशन फेज का आरआर, पहले जीजी और अब श्रेयस भाई। किस बात का ट्रांजिशन भाई? अगर कोई आईसीसी इवेंट ना लगा हो तो जसप्रीत बुमराह तो वैसे भी बायलैटरल सीरीज बहुत रेयरली ही खेलते हैं। हार्दिक पांड्या एक प्लेयर कह सकते हो कि जो इस टीम में नहीं है, लेकिन वो भी आते जाते रहते हैं। उसके अलावा तो ऑलमोस्ट आपकी वर्ल्ड कप विनिंग टीम है भाई, तो किस बात का ट्रांजिशन ले रहे हो? सो इनके अलावा आखिर हम वर्ल्ड कप विनिंग टीम से मिस कर किसको रहे हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, सुनील गावस्कर या फिर कोई और? अभिषेक शर्मा प्लेइंग सिंस 2024, ईशान प्लेइंग सिंस 2021, अक्षर प्लेइंग सिंस 2015, तिलक प्लेइंग सिंस 2023, प्रसिद्ध प्लेइंग सिंस 2023, वॉशिंगटन प्लेइंग सिंस 2017। पर तुम कह मत देना कि हमारी टीम हमारी गलतियों से हार रही है। ट्रांजिशन है भाई। अबे जो प्लेयर्स खेल भी नहीं रहे हैं वो इसलिए नहीं खेल रहे हैं कि कोई ट्रांजिशन है या फिर वो रिटायर हो गए हैं, इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि वो फोर्स्ड ट्रांजिशन है, आपने उन्हें बिठा रखा है। वरना सूर्य कुमार यादव भी खेलते, संजू सैमसन भी खेलते। तो ट्रांजिशन वो होता है जब आपके पास प्लेयर्स अवेलेबल ही ना हो। वो सारे प्लेयर्स अवेलेबल थे, आप उन्हें खिला नहीं रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आप उनसे बेटर टीम बना सकते हो और कह रहे हो कि ये ट्रांजिशन है। अलुआ लॉजिक है भाई। इमेजिन द स्कोर कार्ड इफ दीज टू प्लेड टुगेदर। इमेजिन क्यों करना है, हम तो देख ही रहे हैं। अब फिर से वही टॉप ऑर्डर, फिर से वही बॉलर्स, फिर से वही हार्ड लेंथ, फिर से वही पुल शॉट, फिर से वही डिसमिसल्स। अब तो ये सब रिपीटेड कारनामे देखने की हमें आदत हो ही गई है। एक बच्चा क्या टीम में आ गया, BKL सारे बच्चे जैसे खेलने लगे। स्कूल खुल गए हैं, मुझे जाने दो ना भैया। क्या बोलूं मैं, जाओ भाई जैसा आपका मन। अब होगी क्रांति, जय महाकाल, जय महादेव। फ्लैट ट्रैक स्पेशलिस्ट T20I नंबर 1 रैंक्ड बैटर व्हेन देयर इज नो फ्लैट ट्रैक। 1 वर्सेस माइटी आयरलैंड, 12 वर्सेस माइटी आयरलैंड, 0 वर्सेस इंग्लैंड, 49 वर्सेस इंग्लैंड, 13 वर्सेस इंग्लैंड, 4 वर्सेस इंग्लैंड। बिग ब्रेकिंग, BCCI हैज डिसाइडेड टू सेंड फ्लैट पिचेस स्टेडियम्स टू इंग्लैंड एट द रिक्वेस्ट ऑफ इंडियन टॉप ऑर्डर बैटर्स। अब बस अहमदाबाद ही कुछ कर सकता है, एम्स्टरडैम को अहमदाबाद बना दो जैसा भाई, तभी हम 200 पार बनाएंगे। ईशान किशन इज नॉट द सेम ईशान किशन सिंस दिस सेलिब्रेशन। वैसे भाई देखा जाए तो ये बात भी सही है, जब से इन्होंने वो चपॉक में जाकर चेन्नई वाले फैंस के मजे लिए हैं ना भाई, कभी वो 6 महीने का हाई वाला पैकेज डाउनफॉल में कन्वर्ट हो गया है। पर इन सब के बीच एक बंदा है जिसकी कंसिस्टेंसी पर कोई दाग, कोई डाउट आ ही नहीं सकता। एक आधा मैचेस कभी के बाहर इधर उधर गलत हो जाते हैं, लाइक एशिया कप फाइनल और समथिंग, वरना तो मेरा भाई पीक कंसिस्टेंसी का जीता जागता नमूना है। वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन टीम एंड प्रेसिडेंट ऑफ टुक टुक अकेडमी तिलक वर्मा इन लास्ट 6 मैचेस, 19 वर्सेस माइटी आयरलैंड, 55 वर्सेस माइटी आयरलैंड, 13 वर्सेस इंग्लैंड, 24 वर्सेस इंग्लैंड, 3 वर्सेस इंग्लैंड, 11 वर्सेस इंग्लैंड। स्कोर तो आप देख रहे हैं वो तो ठीक है, बगल में गेंद भी देख लीजिएगा, असली खेल तो वहां है। द ऑरा ऑफ तिलक वर्मा, पीक टुक टुक इन T20 वर्ल्ड कप, पीक टुक टुक इन आयरलैंड सीरीज, पीक टुक टुक इन इंग्लैंड सीरीज, स्टिल प्रमोटेड टू वाइस कैप्टनसी। और जिस तरीके से भाई साहब ऑरा बना रहे हैं, अगली सीरीज से अगर कप्तान भी बन जाए तो शौक मत होना। वो तो भला हमारे सरपंच साहब के जिन्होंने फाइनली इस मैच में कह ही दिया। क्या कैसा फिर क्या बोल रहे थे सब, चुप हो गए क्या सब, आवाज नहीं आ रहा भाई? अरे बोलो ना सरपंच श्रेयस अय्यर फाइनली बैक इनटू द फॉर्म, और काफी अच्छे रन उन्होंने इस मुकाबले में बनाए। वैसे अगर आप ओवरऑल उनकी इस पारी को देखोगे तो उन्होंने 26 बॉल पे 27 ही बनाए अगेंस्ट पेसर्स, लेकिन 16 बॉल में 45 बना दिए अगेंस्ट आदिल राशिद। तो उनका जो ओवरऑल फिगर था वो काफी अच्छा बन गया। बट आई हैव नो कंप्लेन विद दिस। यही तो मैं कह रहा हूं ना कि यही तो प्लानिंग होती है, गेम अवेयरनेस होती है। आपको समझ में आ रहा है कि भाई पेसर्स को मैं नहीं खेल पा रहा, चलो मेरी वीकनेस है, मेरे पे नहीं लग रहे हैं, इट्स फाइन, इट्स कंप्लीटली ओके इफ यू नो हु टू अटैक, व्हेन टू अटैक एंड हाउ टू अटैक। आदिल राशिद आपको मिल गया, आपने भट्टे चढ़ा दिए उसके,
मेरे को कोई इशू नहीं है, यही तो गेम अवेयरनेस है जो और बैटर्स को भी दिखानी चाहिए। बी इट अभिषेक, बी इट वैभव, बी इट ईशान किशन, एनी अदर बैटर। भाई जब आपको समझ में आ रहा है सामने से जोफ्रा आ रहा है, वो शॉर्ट पिच हार्ड लैंड डालेंगे, यही तो उनको सक्सेस दिला रहा है तुम्हारे अगेंस्ट, तो क्यों बार बार पुल अटेम्प्ट कर रहे हो मेरे भाई? जाने दो, अगले ओवर्स आने दो, उनको बजाने की कोशिश करो। आप ये कर नहीं रहे हो, बार बार उसी ट्रैप में फंस रहे हो। कम से कम सरपंच साहब ने इस मैच में वो तो बढ़िया किया, तो आई हैव नो इश्यूज, वेरी गुड इनिंग, फैंटास्टिक इनिंग। और वही बात है ना कि क्या फायदा इस इनिंग का जब आपके बाकी सारे खिलाड़ियों ने तो हगना ही है। टॉप ऑर्डर बैटर्स वर नॉट इनफ, सो गुरु गंभीर एडेड वॉशिंगटन सुंदर इन द टुक टुक लाइनअप, एंड इसका रिजल्ट क्या आया? इंडिया स्कोर्ड 8 रन्स इन लास्ट 2 ओवर्स विद 0 बाउंड्रीज। अगर इस तरीके से आपके फिनिशर्स मैच फिनिश कर रहे हैं तो फिनिश तो आप ही की टीम होगी ना भाई। यही इंग्लैंड में ही था, बोलो तो आ जाऊं। अरे आ जाओ प्लीज, लौट आओ हमारे विराट भाई। देख लिया ना, फिर से कहता हूं, ऐसी सिचुएशन में तो हमें किंग कोहली की वैल्यू और अच्छे से समझ में आती है। ऐसी सिचुएशन में तो भाई मैं विराट कोहली को इतना ज्यादा मिस करता हूं। यहीं पर आपको चाहिए रहते हैं टेक्निकल प्लेयर्स, और विराट कोहली एग्जैक्टली वही थे। इंग्लैंड में जाकर, साउथ अफ्रीका में जाकर, टफ से टफेस्ट कंडीशंस में जाकर, बड़े से बड़े क्लच मैचेस में जाकर, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न की नॉक, वर्ल्ड कप में फाइनल की नॉक, ऐसी नॉक्स तो कितनी ज्यादा वैल्यूएबल बन जाती हैं जब आपको समझ में आता है कि कंडीशंस को एसेस करके रिस्पॉन्ड करना आखिर होता क्या है। एक तरीके से अगर आप लपेबाजी करेंगे तो रिजल्ट ऐसा होगा। वो बंदा अकेले खड़ा रहता था भाई कठिन सिचुएशंस में तुम्हारे लिए। ये जो 150 का स्कोर है, इसे 180 बना के मैच विनिंग वही बनाता था। टेक्निकल प्लेयर्स की कमी, विराट कोहली की कमी यहां समझ आती है भाई। यहां आपको हर गेंद पर अटैक नहीं करना है। फिल सॉल्ट की पारी जाकर देख लो, पहला ओवर मेडन खेल के गया था वो, उसके बाद भी चेज हुआ है 14 ओवर में। क्या मारा इंग्लैंड के बैटर्स ने हमारे बॉलर्स को इस मैच में, जहां पर हमें 160 बनाने में भी नानी माई याद आ गई। उन्होंने 14 ओवर में ऐसे चेज किया जैसे ये टोटल कुछ हो ही ना, बिकॉज उन्होंने गेम अवेयरनेस दिखाई, कंडीशंस को रिस्पेक्ट दी। ये बात पता नहीं क्यों आपको समझ में आती ही नहीं है। पहले तो आपके बल्लेबाजों को उसी सेम तिकड़म में फंसाया जो अब तक फंसाते आ रहे थे, और उसके बाद जब बात आती है उनके बैटिंग की, अब उन्होंने देखा कि स्क्वायर बाउंड्रीज यहां पर थोड़ी बड़ी है, लेकिन जो सामने की बाउंड्री है वो सिर्फ 60 मीटर की है। हैरी ब्रूक ने खुद मैच के बाद बोला कि हम तो लगातार सामने ही टारगेट कर रहे थे क्योंकि हमें पता था बाउंड्री बहुत ज्यादा छोटी है। हैरी ब्रूक का वो गजब का शॉट आपने देखा था, वो कुछ लॉफ्टेड अजीब सा उन्होंने सामने स्ट्रेट छक्का टांगा था। दैट वाज सम काइंड ऑफ अ क्रेजी शॉट, लेकिन वो बंदा हर शॉट को सामने इसीलिए अटेम्प्ट कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि सामने की बाउंड्री छोटी है। मैंने हल्का सा भी कनेक्शन किया, इट्स गोना गो फॉर द मैक्सिमम, एंड दैट इज द गेम अवेयरनेस दैट दे हैड एंड वी कंप्लीटली लैग। एंड भाई जो बंदा अप्रिशिएशन डिजर्व करता है मैं उसकी करूंगा। व्हाट एन हेल ऑफ अ नॉक बाय हैरी ब्रूक यार, ये बहुत बड़ा टैलेंट है। मैं सच कह रहा हूं, ये बंदा बस कंसिस्टेंट नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कि शायद इंडिया में आके परफॉर्म नहीं करता इसलिए हम इनकी इतनी तारीफ नहीं करते, बट ही इज अ डैम जनरेशनल टैलेंट। फिर चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, ओडीआई क्रिकेट हो और T20 क्रिकेट हो, जिस तरीके से ये गेयर स्विचेस कर रहे हैं ना भाई, दैट इज जस्ट क्रेजी। टेस्ट में भी जाके परफॉर्म करता है, और भाई T20 आईज में देखो, लुक एट द काइंड ऑफ शॉट्स दैट ही प्लेड इन दिस गेम। गूज बम्स भाई, एक्सेप्शनली वेल। मजा आ गया था भाई इस पूरी पारी को देखकर भाई की। भाई मैं तो सच कह रहा हूं, जिस तरीके से ये बंदा तैयार हो रहा है ना, अगर IPL में अब ये किसी टीम को मिलता है, चांदी है भाई उस टीम की। खैर उनकी भली चांदी हो, हमारे तो पतीले ही हो रखे हैं, और इस मैच में तो भगोना हो गया। अब अपने बॉलर्स को तो मैं क्या बोलूं, कितना बोलूं और क्या क्या बोलूं, इससे बढ़िया रहने ही देते हैं। वॉशिंगटन सुंदर का 8वां ओवर वैसे भी मैच किल ही कर दिया था, बाकी जो बचा खुचा था वो बाकी सारे गेंदबाजों ने अच्छे से निभा दिया। सो देयर वाज जस्ट नथिंग मोर टू से। भाई गेंदबाजी भी आपकी एकदम लैक हो चुकी है, बैटिंग आपसे हो नहीं रही है। शायद ये भारतीय टीम का एक ऐसा रेयर स्क्वाड पिक किया होगा जिसमें चाहे बैटिंग देख लो, बॉलिंग देख लो, ऑलराउंडर्स देख लो, किसी को भी देखकर आपको ये फील होता ही नहीं है कि इनमें से कोई भी परफॉर्म करेगा। अबे ऐसा स्क्वाड पिक करते जिसमें से एक तो परफॉर्म करता। खैर 3-0 की स्कोर लाइन हो चुकी है, मोस्ट प्रोबेबली 4-0 भी होगी। अब इस डाउनफॉल के बारे में आप अपनी राय कमेंट्स में फटाफट बता दीजिए, और बाकी क्या चेंजेस देखना चाहते हो लास्ट T20 में। खैर घंटा क्या, हमारे तुम्हारे कहने से कोई चेंज होगा? हम तो कह रहे थे ना संजू खिला लो, क्या खिला लिया, तो चेंजेस से क्या ही फर्क पड़ता है। जो भी है कमेंट्स में बताओ, वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।